जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन अजय पांडे। आप सब में से जो लोग आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से ट्रांजिशन करना चाहते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, देयर मस्ट बी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, राइट? इट हैपेंड विद मी ऑल्सो एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड मी, नोबडी टू टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। आज अगले 5 मिनट में मैं आपको करीब 10-12 सवालों का जवाब दूंगा जो कि मेरे पास काफ़ी लोग पूछते हैं या मेरे दिमाग में पहले थे जब मैंने आर्मी छोड़ने की कोशिश की थी। जो दोस्तों एक सीरीज़ है तकरीबन 7 वीडियोस की, जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और थोड़ी सी आपको एडवाइस दी जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, इन केस यू आर प्लानिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज टू कॉर्पोरेट, प्लीज़ go through these videos. A brief about me: I'm Captain Ajay Pandey. I'm certified protection professional, professionally certified investigator from ASIS. I'm a certified fraud examiner from ACFE. I put in almost 27 years of service in the corporate security in India and abroad. I've worked with 7 countries, worked with petrochemical, refinery, telecom, mining industry, exploration business. So these are the verticals where I've worked with. I'm also ISO 9000 and ISO 27000 lead auditor and a graphologist also. So first question is what next? फौज में 20 साल काम किए, आप शॉर्ट सर्विस में 5 साल काम किया, उसके बाद आगे क्या करना है? निकलना है, लेकिन क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? जवाब नहीं होता। सबसे पहला सवाल, क्या मुझे अच्छा जॉब मिलेगा? मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अच्छे काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं होती है। ये एक गलत फहमी है कि रिसेशन है, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पेंडेमिक आ गया है, बट द अमाउंट ऑफ जॉब्स विच आर कमिंग इनटू द मार्केट आर बिग, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच आर कमिंग इनटू द मार्केट आर बिग, द सिनेरियो और द बिजनेस प्रोसेस हैव चेंज्ड, हैज अडॉप्टेड टू द लेटेस्ट पेंडेमिक सिचुएशन, बट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, प्रोवाइडेड हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज, अगला सवाल आता है कि हर आदमी का एक होता है कि एक लेवल पे हमने रहना शुरू कर दिया है, एक स्टैंडर्ड अचीव किया, उस स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं जाना चाहते और जाना भी नहीं चाहिए। तो ये सवाल आता है, क्या हमें तनख्वाह इतनी मिलेगी जो हमको कवर कर सके, हमारे एक्सपेंसेस को कवर कर सके, हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके? आंसर है यस। जो चीज़ आपको फ़ौज में मिलती थी या आर्म्ड फोर्सेस में मिलती थी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बाहर जा कर के भी, और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं उसी लेवल के ऊपर या उससे बेहतर लेवल के ऊपर। भले ही वहाँ पर फ्री में चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपके पास इतना कैश होगा जो कि आप उसको अफोर्ड कर सकें। कैसे, मैं आगे बताऊंगा आपको। किस तरह की सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए? हमारी सैलरी फौज के अंदर किसी की 1 लाख है, किसी की 1.25 लाख है, जो भी रैंक मुताबिक होगी। आप सोचते हो कि उसको ट्रांसलेट कैसे करें हम फौजी टर्मिनोलॉजी के अंदर, किस तरह से कन्वर्ट करें, हम कितनी CTC हमको मिलेगी? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, और आपके लेवल पे जब आप निकलेंगे यहाँ से 20 साल की सर्विस के बाद आप निकलेंगे तो विल बी ज्वाइनिंग एटलीस्ट सीनियर मैनेजर एंड अबव, और DGM लेवल के ऊपर आप ज्वाइन करेंगे। वो एक पे बैंड ऐसा होता है जहाँ पर कि आपको 20 से 40 लाख के बीच में आप वेरी कर सकते हैं। 20 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आप बिना किसी तैयारी के जाएंगे, शायद आप 18 से 20 लाख, 22 लाख के आसपास सेटल डाउन करें, लेकिन आप तैयारी करके साथ जाएंगे तो प्रॉब्ली आप 40 लाख, 45 लाख के बैंड से शुरू कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस आएगा आपकी तैयारी और ना तैयार होने पर। फैसिलिटीज़, जो फौज में फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उन सब के पास वो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहाँ पर फ्री अकोमोडेशन की जगह पर आपको अलाउंसेस मिलेंगे जिससे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं, और वो आपके नॉन बिलिंग, नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट के अंदर जाता है, राइट? मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन सपोर्ट है, ट्रेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मिलता है। वहाँ भी डिजिग्नेशन वाइज हर एक के लेवल्स होते हैं। किसी को इकोनॉमी क्लास अप्लाई होता है, किसी को बिजनेस क्लास अप्लाई होता है, किसी को 900 स्क्वायर फीट का मकान होता है, किसी को 1400 स्क्वायर फीट का मकान होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सो ये सब मिलेगा जिस लेवल पर आप ज्वाइन करेंगे उस लेवल के ऊपर। अकोमोडेशन का एक बड़ा क्वेश्चन होता है, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि अकोमोडेशन का स्ट्रक्चर होता है जगह। कई तो कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास प्रॉपर टाउनशिप्स हैं। मतलब अगर आप जाकर के जामनगर की रिलायंस टाउनशिप देखें, यू विल बी सरप्राइज, इट इज़ मच बेटर देन इन कंटोनमेंट। द क्लब हाउस इज़ मच बेटर देन एनी 5-star होटल, right? The temple is beautiful, the school is there, 100-bed hospital is there. It's all built by Reliance, right? तो बड़ी बड़ी कंपनीज, पुराने जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनके इस तरह के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया गया है अपने एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटेट करने के लिए। जो
जिनके पास नहीं है उनके टाइप्स हैं डिफरेंट स्टेट एजेंट्स के साथ में, डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ में, डिफरेंट स्कूल्स के साथ में, जहां वो फैसिलिटेट करते हैं आपके बच्चों के एडमिशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और अकोमोडेशन के लिए. Education support, as I said, people, organizations have got tie-up with various schools. Like उनके बच्चों का एडमिशन वहाँ पर होता है, डिस्काउंटेड फीस होती हैं, और फीस का डिपेंडिंग ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन व्हाट स्ट्रक्चर दे हैव गॉट, द फीस इज ऑल्सो reimbursable at some places. Maybe it is some component is made non-taxable. All those things are there into that. So support is available. Medical facilities, as I referred, you'll be covering through a health insurance plan, tie up with the hospitals. Maybe the company has got their own hospitals. The people are treated like Reliance has got hospitals all over India, right? At majority of the places where they are operating. So though people are dependent on that, so they get treated free of cost, right? And जहाँ पर वैसा tie-up नहीं है, तो जहाँ पर उनका अपने hospital नहीं है, वहाँ पर उनके tie-ups हैं उनके साथ में, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू जो है इट इज़ कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट होते हैं फॉर फैमिली एंड डिपेंडेंट. ये एक सवाल आता है मेरे पास कई लोगों से कि क्या हमारी फैमिली हमें ज्वाइन कर सकती है कि नहीं. जेंटलमैन, जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं जिसमें आपकी ज़रूरत होगी, आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, उन बिजनेस हाउसेस के अंदर वो सब जो है एटलीस्ट किसी मेजर सिटी से ऑपरेट कर रहे होंगे. वो कोई टाउन, कोई फील्ड एरियाज में नहीं है. नोबडी इज ऑपरेट्स फ्रॉम सियाचिन एंड डोकलाम. सो दिस क्वेश्चन इज दैट कैन योर फैमिली ज्वाइन? यस, योर फैमिली कैन ज्वाइन यू और विल ज्वाइन यू. लीव, as I said, every organization has got a structure of leave. मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन साथ इंडिया में काम किया उनके सबके पास में 30 दिन की एनुअल लीव और तकरीबन 20 दिन की कैजुअल लीव और 10 दिन की सिक लीव. दिस वाज एंटाइटल्ड. सो 60 डेज की लीव हर उस ऑर्गेनाइजेशन में थी. I think majority of the organization will be following the similar structure because this is legally required to be there. So you can take this leave, annual leave you can break down in two parts, and casual leave you can break down. You cannot take more than 3 days consecutively. So it has to be broken down like that, right? And there is another thing that leave can be accumulated also. Like in Forge, you can, whatever leave you have not, annual leave you have not taken, that can be accumulated over a period of time. Whenever you leave it, that is the time it is encashed and given it to you. Now, limit उसकी कितनी है? मेरे ख्याल से 180 days हुआ करती थी. अभी क्या है legally मुझे नहीं पता है, but it was 180 days last time. Will I need to travel frequently? Yes, business travels होंगे. और बिजनेस ट्रेवल से बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए होता है, बिकॉज यू आर गिवन एक्सपोजर टू वेरियस डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट लोकेशंस. कई बार कुछ सेमिनार्स के लिए, कभी प्रेजेंटेशंस के लिए आपको जाना पड़ता है, या फिर लाइजन के लिए आपको जाना पड़ता है. तो दोज ट्रेवल्स विल बी देयर. एंड whenever those travels are there, you don't have to bother about it because you have a travel department which will take care of all your bookings, your taxi, your travel, air travel, train travel, whatever it is, and hotel accommodation, everything it is taken care of by them, and all the expenses are paid on actuals. Companies की policies जैसी हो सकती है, it can be paid on actuals, or you can be given a lump sum amount, and that is what in which you have to make your expenditures. They may not pay for cigarettes and alcohol though, right? Can I be fired any time? This is a dilemma कि बाहर तो फौज में तो 20 साल का बॉन्ड है, हम आराम से 20 साल काम करते हैं, कोई मैं निकाल नहीं सकता. बाहर जो है कोई भी कभी किसी टाइम निकाल सकते हैं. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों, दोस्तों, कि कोई भी एम्प्लॉयर अच्छे एम्प्लॉयज़ को कभी निकालना नहीं लूज़ नहीं करना चाहता. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि कंपनी में ज्वाइन किए और वहीं से रिटायर हो गए हैं. टाटाज के अंदर, बिरलाज के अंदर, रिलायंस के अंदर, देयर पीपल हैव ज्वाइंड after 5 years of short service officer, and they are just 2 years remaining to retire from there. They have grown with the organizations, and these companies they respect the loyalty or integrity of their employees. So do not get scared about it. I have worked with 3 companies in last 27 years. 10 years with Reliance, 2 years with Vedanta. That was short tenure because the project closed and they transferred me to Zambia, and from Zambia I left the company and I came back to Reliance. Reliance took me back. Though I told them that I'll be working only for 6 to 8 months, not more than that. They said, okay, no problem. 8 महीने काम कर. और उसके बाद मैं बैरिक में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ. Just because I produce good results. It's a Canadian company, not an Indian company. Nobody knows me. I'm the sole Indian in the entire security department. And I've grown with the organization and I've survived for 15 years. Gentlemen, these are the 12 questions which I said had been asked to me. I'm sure I have given answers satisfactorily, but in case you think that you need to discuss more with us,
These are our contact details. You can contact me at my number or email address, or you can contact Colonel Amardeep Singh at this number, and you can take a screenshot of this. And if there is anything, please feel free to call us, and please wait for our next video. In the next video, I'll be giving much more information how to plan your transition from this. Jai Hind, gentlemen. Have a good day.